कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि जीवन में जब बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब अक्सर कुछ शक्तियां हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वे नहीं चाहते कि हम उस दिव्य अवसर को पहचान सकें जो हमारे जीवन में आने वाला है। ऐसे समय में भ्रम और उलझने बढ़ जाती हैं ताकि हम अपने मार्ग से भटक जाए, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, अब जागरूक रहो, अपनी ओर जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, इसलिए वे तुम्हें थकाने और उलझाने की रणनीति अपनाते हैं। उनका उद्देश्य है कि तुम उस अवसर को न देख सको जो ब्रह्मा तुम्हारे लिए खोलने वाला है। वे छोटे छोटे विवादों और उलझनों में तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाए, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे लिए है उसे कोई रोक नहीं सकता। जानते हैं कि तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए वे शोर और नकारात्मकता का वातावरण बनाते हैं। उनका मकसद है तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना ताकि तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाए। ऐसे समय में तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है, न कि बाहरी शोर पर ध्यान देना है। श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें संकेत दे रहे हैं, केवल आगे बढ़ो। अराजकता तुम्हारी शक्ति और एकाग्रता का परीक्षण है। जो इस परीक्षा में स्थिर रहेगा वही अगले स्तर तक पहुंचेगा। तुम्हें ये सिद्ध करना है कि कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। वे तुम्हारी प्रगति देखकर बेचैन है, इसलिए तुम्हारी राह में धुंध फैला रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का प्रकाश उस धुंध को चीर देगा। जानते हैं कि यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है और डरते हैं कि तुम सफल हो जाओगे, इसलिए वे हर संभव तरीका अपनाएंगे ताकि तुम ध्यान खो दो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और आस्था तुम्हें पार लगाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं हारता। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे डर, असुरक्षा और पुरानी यादों को सक्रिय करेंगे, लेकिन यह समय आत्मनियंत्रण का है, प्रतिक्रिया का नहीं। शांति में ही तुम्हें अपने अगले कदम का संकेत मिलेगा। अब जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे केवल ऊर्जा के स्तर पर काम कर सकते हैं। उनकी शक्ति तुम्हारे फोकस से ही कमजोर होगी जब तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहोगे। उनकी उपस्थिति अप्रासंगिक हो जाएगी। तुम्हें केवल अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मिक और भौतिक दोनों स्तर पर होने वाला है। नई शुरुआत के साथ पुराने पैटर्न टूटेंगे और नए अवसर प्रकट होंगे जो पहले बाधा लगते थे, अब आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखकर इस बदलाव का स्वागत करना है। तुम्हें गलत दिशा में मोड़ना चाहते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, लेकिन अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो भ्रम में फंस जाए। तुम्हें समझ आ गया है कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारी वृद्धि रोकती है। अब तुम्हारी समझ ही तुम्हारी ढाल है। की रणनीति यही है, तुम्हें थका देना ताकि तुम समर्पण छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जागृत है। तुम हार मानने वाले नहीं। जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा। वे चाहे जितनी कोशिश करे वह तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। अब तुम्हारे लिए समय है ध्यान को भीतर केंद्रित करने का। बाहरी आवाजें केवल भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई भीतर है
ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग रच रहे हैं। जो लोग तुम्हें विचलित करना चाहते हैं वे अब अप्रासंगिक हैं। ये डरते हैं कि तुम पूरी तरह अपने उद्देश्य में स्थिर हो जाओगे, क्योंकि तब उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तुम्हें उनके खेल को पहचानना है और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। तुम्हारा मौन ही अब सबसे शक्तिशाली प्रत्युत्तर है। यह बड़ा परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का फल है। अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता, चाहे वे कितनी कोशिश करे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो तय किया है वह अब साकार होने वाला है। तुम्हारा काम बस उस पर भरोसा रखना है। ये तुम्हारे मन को असंतुलित करना चाहते हैं ताकि तुम आत्मस्नेह में पड़ो, पर तुम्हें अब पता है जब भी अराजकता बढ़ती है कोई बड़ा वरदान पास होता है। ये वही क्षण है जहां तुम्हें दृढ़ रहना है। शांति से रहो और सब कुछ अपने आप सुलझेगा। यह नहीं समझते कि जो परिवर्तन आ रहा है वह तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारा लिखा हुआ भाग्य है, उनका नहीं। ईश्वर ने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है बहुत पहले से। अब बस तुम्हें धैर्य और विश्वास से इस पल का स्वागत करना है। जो भी तुम्हें भटकाने आए उसे केवल मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि हर ध्यान भंग करने वाला तत्व खुद अपनी गति से मिट जाएगा। तुम्हारा प्रकाश अब इतना प्रबल है कि उसे कोई झूठ छिपा नहीं सकता। यह तुम्हारे उत्थान का दिव्य क्षण है। अब तुम्हें समझना है जो भ्रम पैदा हो रहे हैं वे संकेत हैं। सच्चाई नहीं। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके याद करो क्यों शुरू किया था। ये वही क्षण है जब तुम्हारी स्थिरता तुम्हारी पहचान बनेगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह सक्रिय है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो भी भ्रम या बाधाएं आए वे अब तुम्हें रोक नहीं सकती। ये समय है अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत करने का। वे ये नहीं समझ पाएंगे कि तुमने उनके जाल को भांप लिया है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान अब जागृत है और तुम्हारी आत्मा सतर्क है। अब कोई तुम्हारे मार्ग से वह अवसर नहीं छीन सकता जो तुम्हारे लिए बना है। श्री कृष्ण तुम्हारे पीछे खड़े हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जो भ्रम है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। जो अवसर तुम्हारे लिए आ रहा है वह तुम्हारे जीवन का परिवर्तन बिंदु होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि स्थिर रहो और किसी भी छलावे से प्रभावित ना हो। यह तुम्हारे जागरण का समय है और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जागरूक है। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने का। शांति में ही तुम्हें अपने अगले कदम का संकेत मिलेगा। जब चारों ओर शोर हो तब भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। यही समय है अपने अंतर्मन की सुनने का। नई शुरुआत के साथ पुराने पैटर्न टूटेंगे और नए अवसर प्रकट होंगे। जो पहले बाधा लगते थे अब आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखकर इस बदलाव का स्वागत करना है। अब तुम्हारी समझ ही तुम्हारी ढाल है। जो भी तुम्हें
भ्रमित करना चाहता है, उसकी शक्ति तुम्हारी स्पष्टता के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब जागृत है। तुम हार मानने वाले नहीं, जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा। वे चाहे जितनी कोशिश करे, वह तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। अब तुम्हारे लिए समय है ध्यान को भीतर केंद्रित करने का। बाहरी आवाजें केवल भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई भीतर है। ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग रच रहे हैं। तुम्हें उनके खेल को पहचानना है और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। तुम्हारा मौन ही अब सबसे शक्तिशाली प्रत्युत्तर है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो तय किया है वह अब साकार होने वाला है। तुम्हारा काम बस उस पर भरोसा रखना है। जब भी अराजकता बढ़ती है, कोई बड़ा वरदान पास होता है। ये वही क्षण है जहां तुम्हें दृढ़ रहना है। शांति से रहो और सब कुछ अपने आप सुलझेगा। ईश्वर ने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है बहुत पहले से। अब बस तुम्हें धैर्य और विश्वास से इस पल का स्वागत करना है। तुम्हारा प्रकाश अब इतना प्रबल है कि उसे कोई झूठ छिपा नहीं सकता। यह तुम्हारे उत्थान का दिव्य क्षण है। अब तुम्हें समझना है, जो भ्रम पैदा हो रहे हैं वे संकेत हैं। सच्चाई नहीं। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, याद करो क्यों शुरू किया था। यह वही क्षण है जब तुम्हारी स्थिरता तुम्हारी पहचान बनेगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह सक्रिय है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान अब जागृत है और तुम्हारी आत्मा सतर्क है। अब कोई तुम्हारे मार्ग से वह अवसर नहीं छीन सकता जो तुम्हारे लिए बना है। श्री कृष्ण तुम्हारे पीछे खड़े हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जो भ्रम है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। जो अवसर तुम्हारे लिए आ रहा है वह तुम्हारे जीवन का परिवर्तन बिंदु होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि स्थिर रहो और किसी भी छलावे से प्रभावित न हो। यह तुम्हारे जागरण का समय है और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जागरूक है। शांति में ही तुम्हें अपने अगले कदम का संकेत मिलेगा। जब चारों ओर शोर हो, तब भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। नई शुरुआत के साथ पुराने पैटर्न टूटेंगे और नए अवसर प्रकट होंगे। जो पहले बाधा लगते थे, अब आशीर्वाद बन जाएंगे। अब तुम्हारी समझ ही तुम्हारी ढाल है। जो भी तुम्हें भ्रमित करना चाहता है, उसकी शक्ति तुम्हारी स्पष्टता के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब जागृत है। तुम हार मानने वाले नहीं, जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा। अब तुम्हारे लिए समय है ध्यान को भीतर केंद्रित करने का। बाहरी आवाजें केवल भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई भीतर है। तुम्हें उनके खेल को पहचानना है और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। तुम्हारा मौन ही अब सबसे शक्तिशाली प्रत्युत्तर है।
ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो तय किया है वह अब साकार होने वाला है। तुम्हारा काम बस उस पर भरोसा रखना है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, श्री कृष्ण का स्मरण करने का और विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखेगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।